अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ग्रेट। ये मेरे पास 2 क्लास की किताब है, गवर्नमेंट की इंग्लिश की किताब। तो जब पेरेंट्स को ये किताब दिखाई जाती है और इसमें सबसे पहला यूनिट वो खोलते हैं तो उनको नज़र आता है एप्पल, एरोप्लेन, बनाना, बेड। तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमारा बच्चा प्रेप और प्ले में पढ़ रहा है, तो उसको अब यही चीज़ें क्या 2 में पढ़ाई जाएंगी। देखें, सिलेबस का प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कि हाउ टू टीच दैट कंटेंट, कि आपने उस कंटेंट को पढ़ाना कैसे है। अब इसके ऊपर पूरे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं कि आपने एक कंटेंट को डिलीवर कैसे करवाना है, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है। तो इस हवाले से आज का मेरा लेक्चर है। देखिए, छोटी सी किताब है, इसके चंद एक सफ़े और आपके पास एक पूरा साल होता है इसका करवाने के लिए। इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो है या एजुकेशनिस्ट जो हैं वो आपसे कुछ और डिमांड कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की या दूसरी मुश्किल किताबें पढ़ाने के लिए डिफरेंट टीचर्स होते हैं। वो हर एक टीचर उस सिलेबस को नहीं पढ़ा सकता। हमारे जो ज़्यादातर मैक्सिमम स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ इंटर पढ़े हुए या मैट्रिक पढ़े हुए लोग पढ़ा रहे हैं। अब मैट्रिक का बच्चा एक ऑक्सफोर्ड के सिलेबस को क्रिएटिविटी के साथ नहीं करवा सकता। मुझे एक टीचर की कॉल आई, वो बल्कि प्रिंसिपल हैं स्कूल में, उनका अपना एक स्कूल है। उन्होंने कहा कि सर 6ठी 7वीं 8वीं तक बच्चे पहुंच गए लेकिन उनको रीडिंग नहीं आ रही। जो सवाल रट्टा लगाया होता है, जो याद किया होता है, वो तो फर सुना देते हैं, वो पढ़ देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम उनको कहते हैं कि ये टेक्स्ट आप रीड करें, उनको रीडिंग ही नहीं आ रही होती। उसके बाद अगर रीडिंग कर भी लेते हैं तो उसकी कंप्रीहेंशन नहीं होती, यानी कि उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। तो अभी मैं आपको 2 क्लास की ये बुक का थोड़ा सा बताऊँगा कि इसको आप कैसे क्रिएटिविटी के साथ करवा सकते हैं कि बच्चा जब 4-5 में जाए तो उसके पास कुछ ना कुछ अल्फाज भी हों और कुछ ना कुछ वो उसके पास लिखने के लिए स्ट्रक्चर भी हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, सिलेबस की पहली फ़िलॉसफी आप अंडरस्टैंड करें कि इसको इतना आसान क्यों बनाया गया है। हमें 2 चीज़ें हमारे पास, एक है टेक्सचुअलाइजेशन और एक है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। अगर तो हमने बच्चे को टेक्सचुअलाइजेशन करनी है कि बच्चे के जहन में सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, ये चीज़ें बैठ जाएँ, फिर तो हम उसको बचपन में ही जो है ना अखबार भी लगा देंगे, हम उसको बड़ी बड़ी किताबें भी लगा देंगे। बल्कि अगर आपने टेक्सचुअलाइजेशन ही करवानी है तो फर्स्ट ईयर की बुक्स बचपन में लगा दें उसको, प्राइमरी में। लेकिन अगर आपने उसको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करवानी है, देन यू हैव टू मेक द बुक्स ईजी। आपको बुक्स को ईजी बनाना पड़ेगा। दूसरी, सिलेबस को आसान रखने की फ़िलॉसफी ये होती है कि क्लासरूम में जो सबसे नालायक बच्चा होता है मेरी तरह का, उसको देखा जाता है कि इसको भी समझ आ रही है। अगर इसको समझ आ रही है तो बाकी लोगों को समझ आ जाएगी। अगर हम किसी लायक बहुत ब्रिलियंट बच्चे को देख के सिलेबस बनाते हैं तो बाकी पूरी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और टीचर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको पढ़ा नहीं सकेगा। अब ये इस किताब को पढ़ाने के लिए पूरा साल अगर मेरे पास है तो मैं बच्चे को क्यों ये याद करवाऊँगा कि ए फॉर एप्पल होता है या एन एप्पल होता है। ये मुझे याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस किताब को मैंने अपनी क्लास में कैसे पढ़ाया, पहले दिन मैंने उनको बच्चों को कहा कि आपने चीज़ों के नाम लिखने हैं। आप अभी बाहर चले जाएं इमेजिनेशन में, या आपको जिन चीज़ों के नाम आते हैं वो आप लिखना शुरू करें। बच्चों ने अपने घरों की चीज़ों के नाम लिखे, बच्चों ने बाहर सड़क पे खड़े हुए चीज़ों के नाम लिखे, कार, डिफरेंट चीज़ों के। पहले दिन में आपने उनको रैंडमली चीज़ों के नाम लिखवा लिए। उसके बाद अगले दिन अगर आप इस किताब को भी फॉलो करना चाहते हैं तो इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, ए बी सी डी। ए से 3 वर्ड्स हैं, बी से 3 वर्ड्स हैं, सी, फिर उसके बाद डी से 3 वर्ड्स हैं। तो आप उस बच्चे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको पुट करना सिखाएं कि पहले ए वाले ऊपर लिख लें, ए से आपके 7 बन रहे हैं, ए से 8 बन रहे हैं। अच्छा, सी से कोई भी आपने वर्ड नहीं बनाया, चलें सी से भी सोचें कोई, सी से क्या बन सकता है। तो इस तरह करके दूसरे दिन वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पुट करेगा और उसको पता चलेगा कि उसने पूरे 26 में से कोई लेटर उसका मिस तो नहीं हुआ। उसके बाद आपने उसको 3 स्ट्रक्चर करवाने 3 दिनों में। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है तो आपने उसको इज़ और इन का स्ट्रक्चर करवा देना है। इज़ इन का मतलब है कि कोई चीज़ किसी चीज़ में होती है, तो एप्पल किस किस चीज़ में हो सकता है। एप्पल इज़ इन द बॉक्स, एप्पल इज़ इन द बैग, बैग में भी हो सकता है। तो बच्चा सेंटेंसेस लिखना शुरू करता है। अब इससे उसकी क्या हो रही है, क्रिएटिव राइटिंग हो रही है। एप्पल इज़ इन द बॉक्स। सिर्फ आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इज़ और इन का उसको बताया कि ये किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो तो उसको इज़ इन कहते हैं। अब ये मार्कर है तो मार्कर इज़ इन द बुक, बुक के अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने
डिफरेंट एरोप्लेन है, उसके बाद बनाना है, बुक है, बेड है, ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। तो इज़ इन आ गया, तो अगर आप उसको मज़ीद एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप ऐट की प्रेपोजिशन भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप मज़ीद एडवांस लेके जाना चाहते हैं तो आप ऑन लगा लें, इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। ये सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे हो सकता है। उसके बाद आपने इसकी करवानी है एक एक एडजेक्टिव। अब देखें, अगर सिलेबस आपको आसान लगता है तो आप 10-10 एडजेक्टिव करवा दें। मतलब उसको ये है ना कि हमने बच्चे को लैंग्वेज एज ए टूल सिखानी है। एज ए सब्जेक्ट तो हम पढ़ाती हैं, एज ए सब्जेक्ट का मतलब है कि रट्टा लगा लेता है, वो पेपर पास कर लेता है, डिग्री आ जाती है, सर्टिफिकेट आ जाता है, बस दैट्स इट। एज ए टूल का मतलब ये है कि उस लैंग्वेज को यूज़ करके वो सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सके। तो यही एप्पल है। इसकी आप जब उसको एडजेक्टिव्स बताना शुरू करते हैं, आप उसको कहते हैं कि इसकी कुछ इसको डिस्क्राइब करो। एडजेक्टिव्स का मतलब है कि आप उसको कुछ डिस्क्राइब करो। तो बच्चा क्या करता है, एप्पल लिखता है, इसको माइंड मैपिंग करवाएं बच्चे की, चार्ट बनाए बच्चा। ये उसने एप्पल लिखा इधर, वो लिखे, आप उससे पूछे कि क्या क्या होता है, रेड होता है, बिग होता है या स्मॉल होता है, स्मॉल, बिग। उसके बाद टेस्टी होता है, टेस्टी। तो इस तरह करके बच्चे को आप थोड़े से आइडियाज़ दें। अब आइडियाज़ किस तरह टीचर दे सकता है, एक एक बच्चे से पूछ सकता है कि जी आप बताएं, यू टेल प्लीज़ कि एप्पल क्या होता है। वो बच्चा बताएगा कि जी एप्पल ये होता है। अब थिंकिंग करवाएं, इस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है बोलने का क्लास में। अब उसने ये डिस्क्राइब कर दिया, उस पर स्मॉल छोटा सा पैरा लिखवा दें कि एप्पल के ये चीज़ें इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद एप्पल पढ़ा कहाँ पे हुआ है, एप्पल इज़ इन द बॉक्स। ये भी पूरा जब पैराग्राफ लिखेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, जब वो बुक अपनी नोटबुक पे पैराग्राफ 2 क्लास का बच्चा खुद से सोच के पैराग्राफ लिखेगा, खुद ही सोचें कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा। अगर हम 30 दिन सिर्फ 26 डेज़ में सिर्फ ए अल्फ़ाबेट के और बी अल्फ़ाबेट के, सी अल्फ़ाबेट के, डी, इनको यही लिखना सिखा देना अगर पैराग्राफ्स, तो ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। 1 मंथ आपका जब चला जाता है। अब ये देखें, उसके बाद इसमें जो है बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें AEIOU को एक्सप्लेन किया गया यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, अब हम पंजाबी में वॉवल्स पढ़ते हैं, तो इसको अक्सर लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन पे वॉवल्स उसकी प्रोनाउंसिएशन पे सारा फोकस होता है। बच्चे को उसकी एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती, उसको पढ़ाया नहीं जाता कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुई थी, उसकी रीच अब तक इतनी हो चुकी है, 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी रीच हो चुकी है, 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा। और उसके व्यूज़ हैं 7.6 मिलियन। अब उसके व्यू 7.6 मिलियन हैं, इसका मतलब वो शेयर्स इतनी ज़्यादा हो रही है, 2 लाख के करीब उसके शेयर्स हैं। उसमें जो चीज़ मैंने सिखाई है वो मुझे बाद में पता चला कि वो 2 क्लास के सिलेबस में शामिल है, AEIOU। और उसमें बताया गया कि 3 लेटर्स के ऊपर वर्ड बनाना, और 3 लेटर्स में AEIOU को दरमियान में रखा गया, मैन, वैन, फैन। अब जो 6 क्लास 7 क्लास के एक मुझसे टीचर ने रब्ता किया कि मैं 6-7 को पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को रीडिंग नहीं आती। अब रीडिंग क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको ये वॉवल्स की जो बेसिक चीज़ें हैं ये करवाई नहीं गई 2 क्लास में। उनको बस रट्टा लगवाया गया क्वेश्चंस का, जी क्वेश्चन याद कर लिए, एग्ज़ाम दे दिया। अब ये देखें, मैन, वैन, फैन। अब बच्चा इसको पढ़ रहा है, फिर अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस 3 को रट्टा लगवा दिया और एग्ज़ाम में कर दिया। आपने उसको बच्चे को कहना कि अगर आ गया तो आपने इसके इर्द गिर्द डिफरेंट लेटर्स लगा के देखें। अब ये किताब चल रही है, इसको पूरे साल में हमने पढ़ना है, छोटी सी किताब है लेकिन ये पूरे साल में हम कैसे पढ़ सकते हैं जब टीचर खुद क्रिएटिविटी करवाए बच्चे को। अब अगर मैन लिख लिया बच्चे ने, तो बच्चा क्या पैन नहीं लिख सकता, PAN पैन, फ्राई पैन, फिर TAN टैन, फिर RAN रैन, SAN सैन, फिर सैन से सैंड बन जाएगा उसका। अच्छा जी, फिर उसके बाद इनको उलट भी किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ई के आ रहे हैं, ई पे चलें, इसने तस्वीरें दी हुई हैं, 3-4 वर्ड्स लिख लिए हैं, तो बच्चा समझता है जी बस मेरा इतना ही काम है स्कूल में, मुझे तो होमवर्क नहीं मिलता। और घर वाले कहते हैं जी इतना आसान सिलेबस है, ये 3 वर्ड्स बस पढ़ के आए आज।
अब ये टीचर्स का काम है एक्चुअली, ये टीचर्स ट्रेनिंग पूरे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें टीचर्स को क्रिएटिविटी सिखाई जाए कि आपने बच्चे को क्लासरूम में किस तरह एडिशनली थिंकिंग करवानी है, ज़्यादा उसको काम करवाना है। अब ई के जब दरमियान में लगाएंगे टेन, पेन, सेन से सेंड, SEND लग जाएगा, फिर आई वाले वॉवल्स हैं, टिन, पिन, बिन, ये उसने एक इशारा दिया हुआ है कि आप इस तरह कर सकते हैं, बाकी हमने खुद करना होता है। ये एक रोड मैप होता है, बुक रोड मैप होती है, बाकी क्रिएटिविटी हमने खुद करनी होती है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो यहाँ पे 100 वर्ड्स लिखना शुरू कर दे, बुक लिखने वाला, कि जी बच्चों को सारे 100 वर्ड, तो आप यकीन करें टीचर्स इतने वो कुछ ज़्यादा लकीर के फ़कीर होते हैं, वो 100 वर्ड्स ही बच्चों को याद करवाना शुरू कर देंगे, जिसको रट्टा लगाओ 100 वर्ड्स को। तो फिर बच्चे की जो अपनी खुद की थिंकिंग है वो फिर वहीं की वहीं स्नब हो जाएगी, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। उसके बाद ये HOTPOTCOT, कोट, होट, पोट, फिर ये U का साउंड है, जग, मग, रग। तो उसके बाद इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस शुरू होती है। फिर EEO, फिर AI, OI। अब देखें ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये हमने मास्टर्स में लिंग्विस्टिक्स के पीटर रोच एक राइटर है, फॉरेनर्स का है, तो उसने अपनी किताब फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में ये सारी चीज़ें उसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की हैं। तो ये चीज़ आपको एक सस्ती किताब के अंदर, सस्ती भी कितनी है कि ये 60-70 रुपये की एक किताब है, उस किताब के अंदर जब आपको एक चीज़ मिल रही है इतनी ज़बरदस्त तरीके से, बस उसको ये है कि पढ़ाना आना चाहिए और बच्चों को उसके ऊपर थिंकिंग करवानी आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। अक्सर इसको डिग्रेड करते हैं लोग कि ये गवर्नमेंट का सिलेबस है। आप हैरान रह जाएंगे कि इनको लिखने वाले जो लोग होते हैं ना, अगर आप उनकी क्वालिफ़िकेशन देख लें, अगर आप ये देख लें कि वो किस किस शोबे से वाबस्ते हैं, तो एक दफ़ा आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतने बड़े शोबों से वाबस्ता लोग जो हैं वो इसको पढ़ा रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, ये देखें पूरा बोर्ड, ये पूरा एक सिस्टम है जो इन चीज़ों को डिज़ाइन करता है। सारे डॉक्टर्स, ज़्यादा डॉक्टर लोग हैं, PhD की हुई हैं, वो 2 3 क्लास के बुक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ी होती है साइकोलॉजी, इन लोगों ने पढ़ी होती है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। तो ये बच्चे की फ़िलासफ़ी से वाकिफ़ होते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना, कहाँ पे उसकी ये जो क्रिएटिविटी स्नब होती है। अच्छा, जो हमारा इंग्लिश मीडियम का कोर्स होता है, मैं अक्सर कहता हूँ जो बच्चे की मादरी ज़ुबान में उसको बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए। तो जो हमारा जो बाकी मुश्किल सिलेबस हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, वो अंग्रेज़ों के लिए ठीक हैं, क्योंकि उनकी मादरी ज़ुबान ही इंग्लिश है, तो उनके लिए बेस्ट है। वो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उनको समझ आती है, वो घर जाते हैं, उनकी माँ अनएजुकेटेड भी होती है, तो वो भी उनको थोड़ा सा रीड करके बता देती है, कहती है कि जी ये इसमें ये कहना चाह रहा है। लेकिन हमारा बच्चा वो अपनी माँ से जाके पूछता है कि मामा ये वर्टिब्रेट्स लिखे हुए मैंने पढ़ा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो माँ भी उसको पता नहीं होता कि अंदर क्या लिखा हुआ है। वो फिर एकेडमी में रखो, बच्चा स्कूल में कुछ पढ़ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे एकेडमी में आके उसको रट्टा लगा रहा है, तो एक पूरे का पूरा सिस्टम ही तबाह हो रहा है। तो बच्चों को आसानी की तरफ लेकर जाएं। अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं तो बचपन से उनको ये चीज़ें थिंकिंग करवाना शुरू करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने मज़ीद इसकी फ़िलासफ़ीज़, सिलेबस की, कंटेंट की एंड हाउ टू टीच दैट कंटेंट, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। और जो मेरे बाकी भी आप वीडियोज़ हैं पेज पे, उनको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करें। कुछ स्टूडेंट्स की भी मैं अपलोड करता रहता हूँ कि उनको मैं किस तरह क्रिएटिविटी करवा रहा हूँ, वो भी आप देखें। अभी ये इंग्लिश A का मैंने आपको बताया है, लेकिन इंग्लिश B का भी मैं आपको बताऊँगा कि आप बच्चे को खुद से लेटर लिखना कैसे सिखा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। कि आप क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें कि जी इधर से एक लेटर लिखना है और दोस्त उधर बैठा हुआ है, उसको लेटर डिलीवर करना है। अब उधर से वो लिखेगा, क्लासरूम में बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि बच्चा बोरियत ही महसूस ना करे। ज़रूरी नहीं है कि एक बुक पे टीचर नोट इस वाइट बोर्ड पे लिखते और बच्चा उसको नोट करे और घर जाकर उसको याद करे। इसके अलावा भी टीचिंग मेथड्स हैं। तो अभी जो ट्रेडिशनल मेथड्स चल रहे हैं उनसे अब निकल के आप इस तरफ आएँ। To make your teaching interesting, you have to do it. I hope you enjoyed the video. If you like it, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.